बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के कंप्लीट गेस्ट पेपर को कवर करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ जो कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक ऑल एमसीक्यूज़। देन उसके अलावा कंप्लीट चैप्टर के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपके पास एक गेस्ट पेपर शो हो रहा है और एक गेस्ट पेपर शो हो रहा है, तो इस कंप्लीट गेस्ट पेपर के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। देन उसके अलावा चैप्टर क्लास 11 के अंदर मौजूद आपकी बुक में से फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक कौन कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, कौन कौन स्किप नहीं कर सकते, और उसके अलावा आपने 100% मार्क्स के लिए आपने कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक की कौन कौन सी एक्सरसाइज को फॉलो करना है, कितने परसेंट जो है वो पेपर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज आउट ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन से आ सकते हैं। वो सारा का सारा हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट जो है वो इस गैस पेपर को देखना है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो गैस पेपर जो प्रीवियस गैस पेपर था उसमें से मैं स्किप आउट करूँगा, कुछ न्यू गैस पेपर की चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ आपको मतलब इस बुक के अलावा दूसरी बुक की एक्सरसाइजेज वगैरह बताऊँगा, और आपको मैं बुक मेंशन करूँगा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। तो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर क्लास 11 मैथमेटिक्स के फॉर्मेटिव समेटिव टॉपिक की, तो आपके पास अगर समेटिव कुछ टॉपिक्स हैं तो वो एक्सरसाइज चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो या फिर कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर आपको कम्प्लीटली बताऊं तो चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज 1.1, 1.2 आप समझ लें कि फॉर्मेटिव है। इसी तरह चैप्टर 2 में से 2.1, 2.2 के काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मेटिव हैं। देन चैप्टर नंबर 4 में से 4.1 एंड 4.8 फॉर्मेटिव है। देन उसके अलावा आपकी कंप्लीट बुक इंक्लूडेड है, उसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फॉर्मेटिव हो। इसके अलावा आपकी कंप्लीट बुक के अंदर मौजूद जो डेफिनेशंस हैं और देन जो ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे फॉर्मेटिव हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर वो नहीं आ सकते। देन उसके अलावा इंशाल्लाह जो है मैंने अभी 7 मई से ऑनवर्ड एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको शो भी हो रहा होगा, वहाँ से उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि आपकी बुक में से क्या क्या टॉपिक जो है फॉर्मेटिव है, जिसमें चैप्टर 1 की कुछ एक्सरसाइजेज, 2 की कुछ एक्सरसाइजेज और 4 की कुछ एक्सरसाइजेज फॉर्मेटिव हैं। बाकी चैप्टर के लिहाज से आपको चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपने मस्ट करनी है, किस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूँगा। बस थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को लाजमी देखना है। तो बेसिकली अगर हम आपकी बुक की बात करें, नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो इसकी कंप्लीट बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 अबाउट कम्प्लेक्स नंबर, यूनिट 2 मैट्रिक्स के बारे में, वेक्टर के बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज, पॉलिनोमियल, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इस चैप्टर इन कंप्लीट चैप्टर के एक निचोड़ की बात करें, यानी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो इस लिहाज से ये आपके सामने एक हमने जो है वो इसके 3 सेक्शन में, सेक्शन 1 के अंदर जो है वो बेसिकली एग्जाम स्ट्रक्चर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बात करेंगे। तो अगर बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी बनती है वो चैप्टर नंबर 2 की, 3 की, 4 की, 7 की, 8 की, 9 की। जिन चैप्टर की सबसे लो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, और यहाँ पे आपको वेटेज शो हो जाएगी। तो कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो आपने वेटेज सामने आपकी जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही है, ये तो 100 से क्रॉस हो जाती है। तो बेसिकली भी जो फेडरल बोर्ड का न्यू पेपर पैटर्न आया उसके अंदर आपके पास हर एक क्वेश्चन में चॉइस होती है। उन कंप्लीट चॉइस को रखते हुए हमने हर एक चैप्टर की वेटेज निकाली है। लेट्स सपोज अगर एक एक साइज से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं शॉर्ट में, तो हमने दोनों के दोनों की वेटेज यहाँ पे रखी है। और अगर आपके पेपर की बात करें तो आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 20 मार्क्स के आपके पास सेक्शन ए होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी टोटल 48 मार्क्स का होता है जिसके अंदर आपसे 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और फिर सेक्शन सी जिसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। देन मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस
ज़्यादा हैं कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने कम्प्लीटली एंड तक वॉच करना है। तो अगर वेटेज के लिए आपसे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 है और मोस्टली स्टूडेंट इसी चैप्टर को स्किप आउट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 2, 8, 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1, 3 एंड 1, 5 एंड 6 ये इनकी प्रायोरिटी लो है, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करनी है। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, कम्प्लेक्स नंबर में से मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 10 मार्क्स का पेपर उसमें से आएगा वेटेज, यानी मतलब चॉइस के साथ। जैसे अगर आप चॉइस को मतलब हटाया जाए तो टोटल 5 मार्क्स का पेपर आपके पास आएगा। जो 5 मतलब अगर इस चैप्टर करोगे तो आपको 5 मार्क्स की ओर हो सकते हैं, जिसके अंदर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और इवन जो है वो आपने 9-10 के अंदर पढ़ा होगा सिंथेटिक डिवीजन, उस चीज़ को माइंड में रखना है। तो इसकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं जो कि बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो 1.1, 1.2 उनको आप स्किप कर सकते हैं, उनको जस्ट आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और सेकंड चीज़, हर एक चैप्टर में से 2 MCQs मस्ट आएंगे, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। किसी भी चैप्टर को स्किप करेंगे तो 2 ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपके चले जाएंगे, इस चीज़ को आपके माइंड में होना चाहिए। देन अगर मज़ीद डिटेल में देखा जाए कि 1.3 के कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप देखें तो 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी चांसेस हैं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को अपने कंपल्सरी करना है। और 1.4 के पेज नंबर 27 के अंदर मौजूद क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 10, 6 से लेकर 10 तक इन सब क्वेश्चन को आपने करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 और 8 को करना है। बाकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9 को करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीवियस साल का गेस्ट पेपर था तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसको मज़ीद डिटेल में देखने के लिए मैं मूव करता हूँ टू वर्ड बुक, ताकि आपको मज़ीद क्लेरिफिकेशन के लिए आपको बता सकूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने कंपलसरी करने हैं, क्या चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। आपके बुक में मौजूद जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, बट रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आ सकता है और इसको अपनी कंपलसरी कर लेना है। देन एक्सरसाइज 1.1, 1.2 मैंने आपको बोला था कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ जिसको आपने कर लेना है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से इंपॉर्टेंस रखता है तो इसको अपने कंपलसरी कवर कर लेना है, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को। देन हमारे पास जो है वो 1.3 के अंदर मौजूद एक्सरसाइज की जो एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल, इसको अपने कंपलसरी कवर आउट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सॉरी एग्जांपल है, इसको अपने लास्ट में देखना है। और ये जो एक्सरसाइज 1.3 के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इवन यही सेम क्वेश्चन क्लास 10th में भी थे और रिसेंटली वो एग्जाम में आए भी थे। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, देन उसके अलावा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, आपकी बुक में मौजूद प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्पेसिफिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन, आयुलर फार्मूला। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ में वो कवर कराऊंगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो है वो बेसिकली बस ये होगा कि आप ये जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथी होगी, तो आपने कोशिश करनी है इसको कंप्लीट वॉच करना है। देन इसके क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पहले मेंशन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और इवन जो मैंने आपको मेंशन किए थे वो क्वेश्चन आपने कवर कर लेने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो दैट्स ऑल इन चैप्टर नंबर 1। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 2 और मैं नीचे एक टाइमलाइन लगा दूंगा जिसमें आप चैप्टर वाइज क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 इसके चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता दूंगा कि इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, जो कि एक्सरसाइज बनती है 2.4। आपको एक चीज़ कंफर्म है कि चैप्टर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, वो एक्सरसाइज 1.3 या 1.4 में से आएगा, जिसको आप इजीली सॉल्व करते हुए 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट कंपल्सरी आएगा, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 है। अब हर एक चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाइज।
एक में आपको कंफर्म कर दिया 1.3 1.4 में से लाजमी आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से 2.4 में से कंपलसरी प्रॉपर्टीज हैं 8 उनमें से लाजमी आएगा। मैं मूव भी करूंगा, मैं आपको बताता भी हूँ। पहले गैस पेपर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। अच्छा, गैस पेपर की तरफ मूव करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 2 बुक्स, एक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो कि मैं आपको ग्रुप के अंदर लिंक भेज दूंगा, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक और केपीके बोर्ड की बुक को लाजमी लाजमी फॉलो करना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करे थे। चैप्टर नंबर 2 दैट इज अबाउट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आप जिसके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 एंड 2 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रॉपर्टीज के, 8 प्रॉपर्टीज है कि पंजाब बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड से, नेशनल बुक फाउंडेशन से कंपलसरी मस्ट करना है। 4 मार्क्स के लाजमी क्वेश्चन से आएगा, तो इस चीज़ को आपके माइंड में होना चाहिए। और एक्सरसाइज 2.5 में से रैंक वाला इन्वर्जन मेथड लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। देखो लिखा हुआ भी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्रैमर रूल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, जिसको हम जो है वो एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, जिनकी प्रायोरिटी बहुत आई है, जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने कंपलसरी करना है। और एक्सरसाइज 2.4 ही बनती है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और एक्सरसाइज 2.5 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की लाजमी देखनी है। सेम क्वेश्चन होंगे, सिमिलर होंगे, और आप लोगों ने इस चीज़ को कंपलसरी करना है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से मैं ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा, जो गारंटेड ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसको आप कवर कर सकते हैं इजीली, और जिनके आने के चांसेस बहुत हाई है, जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत हाई है। तो इसके लिए मैं टूवर्ड बुक मूव करता हूँ। इसमें से एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 1 स्किप कर सकते हैं, यानी उनकी लो वेटेज है, आप उनको जस्ट देख सकते हैं। 2.4 और 2.6 और 2.5 की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बुक्स आपको बताइए केपीके की और नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिनका लिंक मैं शेयर करूंगा, उनको आपने देख लेना है, कंपलसरी देख लेना है। एक्सरसाइज के अंदर मौजूद स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्यूज मैट्रिक्स, देखो स्क्यूज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, एमसीक्यूज के लिहाज से 4 आपको एमसीक्यूज बता दिए इसमें से। बाकी एमसीक्यूज में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज 2.5 की। और रैंक आपको पता होना चाहिए कि रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचिलॉन फॉर्म से, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से, क्रैमर रूल से, मैट्रिक इन्वर्जन से। होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, ट्राइबल क्या होता है, नॉन ट्राइबल क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन क्या होता है, इनफिनाइट सोल्यूशन क्या होता है। इन सब चीज़ों का अगर आप कवर करोगे, आपने थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ स्टॉप करके, तो आपका एमसीक्यूज 2 इसमें से कवर हो जाएंगे। मैं ईच एंड एवरीथिंग कवर करूँगा अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। तो ये 2 चैप्टर की मैंने आपको डिटेल बता दी, 2 चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके बाद मैं मूव करूँगा चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 3 में वेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वेटेज के लिहाज से। अब इसमें से ना मैंने चैप्टर 3 में से कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं कि 3.2 के क्वेश्चन है, 3.3 के क्वेश्चन है, 3.4 के क्वेश्चन है। बट मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 3 इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन सा क्वेश्चन आपने करना है। इसके हर एक क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको उसका इम्पोर्टेंट ही लगेगा। जैसे 2 चैप्टर में से मैंने आपको बताया है, 2 पॉइंट इवन मैं आपके साथ ना, मैं जब क्लासेस लूँगा तो मैं आपको चैप्टर 2 में से बताऊँगा 2.4 में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा कि किस क्वेश्चन को अपने हाई प्रायोरिटी पे करना है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में से मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन जो है ना, हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें जो वो प्रूफ वाले, जो वो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन के प्रूफ, इनको हमें लाजमी करना है। और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं 3.2 के, 3.3 के, 3.4 का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हमें लाजमी देख लेना है। मैं आपको बुक से इवन बता भी देता हूँ। 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके एमसीक्यूज की मैं आपको बात बता देता हूँ कि एमसीक्यूज कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। आप इसमें से भी 2 एमसीक्यूज देंगे। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन वाला, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, सॉरी शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, या हमारे पास वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट उसका लेने के बाद हमारे पास अननोन चीज़ जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, उनकी वैल्यू फाइंड करना।
और हमारे पास u डॉट v ज़ीरो कब होगा, पैरेलल पे, परपेंडिकुलर पे, एंटी पैरेलल पे, या जब u और v दोनों ज़ीरो होंगे। और हमारे पास u क्रॉस v ज़ीरो कब होगा, पैरेलल पे। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल, एंटी पैरेलल कब होगा। देन हमारे पास इसी चैप्टर में से हमारे पास जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। वेक्टर हमारे पास एक थी ना प्रॉपर्टी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हों तो हमारे पास एंगल क्या आएगा। इस तरह के पास आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, मैंने आपको बता दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को जो है वो कहीं और से आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से कवर करें, उनकी थ्योरी को पढ़ें, एक्सरसाइज की एमसीक्यूज को कवर करें, तो आपका ऑब्जेक्टिव 100% हो जाएगा। इवन मैंने आपको बता भी दिया कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इनके रिलेटेड आप कवर कर सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसमें से आपको मैंने बताया कि 4.1, 4.1 एंड 4.8 फॉर्मेटिव है। तो इसमें से भी अगेन इम्पॉर्टेंट कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको अपने कंपल्सरी करना है। तो 4.2 के क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे हैं, 4.3 के, 4.4 के, 4.5 के, और 4.7 में से क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है 23 से लेके 30 तक लॉन्ग में आ सकते हैं। 4.9 के क्वेश्चन को आपने देखना है, यहाँ पे मेरे से मिस कर दिया मैंने लिखना। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो प्रीवियस बुक थी, नॉट जो अभी चल रही है, ये 2000 मतलब कि 25 से बैकवर्ड वाली, उसको आपने फॉलो करना है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और उसकी एक्सरसाइज 6.2, 6.3, 6.5 को आपने देख लेना है। और ये जो इसकी एक्सरसाइज है ना 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, अब इनमें से एक क्वेश्चन है d इज इक्वल टू 2ab b माइनस सी, वो वाला क्वेश्चन। और कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के अंदर बता दूंगा, और उसको आपने लास्ट में देख लेना है। और जो बाकी हैं अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है मीन के, और अर्थमेटिक मीन की जो मतलब नेक्स्ट सीरीज फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस देखना है, सम ऑफ एंड फाइंड करने हैं, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इसके क्वेश्चन मतलब कि ये जो है वो क्वेश्चन जो इसके होंगे वो एमसीक्यूज के अंदर वो सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और अगेन इससे भी 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5 दैट इज अबाउट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के चैप्टर में से एक्सरसाइज 5.1 में एग्जांपल पेज 165 पे मौजूद क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 10 करना है। एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करना है। 5.3 में से क्वेश्चन 1 एंड 5, रिव्यू से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। और जो पोलिनोमियल का चैप्टर है उसके अंदर से एमसीक्यूज हमारे पास बेसिकली जैसे डिविजल, आइदर जो है वो ये कोई हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, नीचे लिखा होगा कि क्या इसका ये फैक्टर बनता है कि नहीं, आप उसके लिए कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व कर सको एमसीक्यूज के लिए। तो आप कैलकुलेटर पे जो है वो क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको आना चाहिए। देन उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, दैट इज़ अबाउट परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में से जो मोस्ट प्रॉबली क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है 6.2 में, 6.3 में, जो कि क्वेश्चन 5, 6, 8, 12, 16 एंड 18 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6.3 में क्वेश्चन 3, 4, 8 आप कोशिश करेंगे 6.32 के वर्ड प्रॉब्लम सारी की सारी कवर करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और एक विदाउट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा, जो कि 6.1 के पहले 2 पार्ट, दूसरा तीसरा पार्ट बनता है थोड़ा सा प्रूफ वाला, वो जो थोड़ा सा टफ है, लॉन्ग में भी आ सकता है वो, इनको आपने देख लेना है। और आपके सब में से स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन के लिहाज से आपके पास प्रूफ, जितने भी प्रूफ है ना कि परमुटेशन कम्बिनेशन की आपकी जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जो आपकी चैप्टर्स की 6.1 के पीछे 6.2 में थ्योरेटिकल में लिखे हैं, वो प्रूफ एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और आपने उनको अच्छे से कवर करना है, नॉट फॉर शॉर्ट, जस्ट फॉर एमसीक्यूज। अब हम मूव करते हैं सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, दैट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम में से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। चैप्टर नंबर 8, 9 और 7 की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है N2 की। तो इसमें से 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, बट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक करने के बाद आपने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 10। आप ज़्यादा कोशिश करें कि जो पुराना गेस्ट पेपर था आप उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 10 इन सब क्वेश्चन को कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
7.1 इज जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में नहीं आ सकते। 7.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बुक की तरफ मूव करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और ज़्यादा बेहतर ट्रिक से बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कवर कर लें। अच्छा, 7 चैप्टर में 7.1 में से आप लोगों ने इसी की रिलेटेड पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 बनता है और के बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 ही बनता है। मैं लिंक भेज दूंगा, देख लेना इसको। आप सोल्यूशन से जस्ट आप उसका ओवरव्यू ले लें, कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए थोड़ा सा आप ऐसा बेस क्वेश्चन देखने के बाद। तो आप लोगों ने इनमें से क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले हैं, इनमें से जो क्वेश्चन एंडिंग में आ रहे हैं ना 14 देन 17 18 19, इनको अपने कंपल्सरी देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें के बाद ये जो डिविजल वाले क्वेश्चन है ना, ये डिविजल वाला, देन ये डिविजल वाला हो गया, ये हो गया, ये फैक्टर वाला हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लास्ट में देखना है। ये 7.4 में भी है। अक्सर टीचर आपको ये नहीं बताएंगे बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं इंस्टेड ऑफ गेस्ट पेपर में बुक की तरफ मूव किया ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। आपको जो पास्कल ट्राइंगल है वो आपका फॉर्मेटिव है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का कोई सा भी एक पार्ट कर लेंगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लें इसका। और देन ये जो क्वेश्चन इसके ऑन लॉन्ग में 9 10 11 12 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन शॉर्ट के लिहाज से 14 15 16 17 ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपके पास, इनको अपने देख लेना है अच्छे से। और अगर आपको नहीं आते तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा चैप्टर 3 एंड 7। काफ़ी बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होती है। 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना है, 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट एंड देन 6 इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने अच्छे से देख लेना है। इसका सोल्यूशन मैंने अभी आपको सेंड भी किया था कुछ दिन पहले, तो इसको अपने अच्छे से देख लेना है। और देन चैप्टर नंबर 9 के ये जो पार्ट्स हैं दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादातर 7.1 या सॉरी 7.2 और 7.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए। और 7.4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसमें जस्ट जो डिविजन वाले क्वेश्चन जैसे ये वाला, ये हो गया, देन ये 6 7 आप इनको कवर कर सकते हैं, बाकी आप इनको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है, बाकी आप इनको स्किप कर सकते हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। देन उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, अच्छा चैप्टर नंबर 7 में से ऑब्जेक्टिव का भी बता देता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज से आपके पास कोई भी छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इधर ये मैथमेटिकल इंडक्शनली तौर पे प्रूव हो सकता है या नहीं, या बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज से आपको पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल थ्योरम इस पर एप्लीकेबल है कि नहीं। हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर स्क्वायर और क्यूबिक वाला हम फार्मूला पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो अप्लाई नहीं होता, देन उसके ऊपर हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा जो है वो मैं पूरे दिन क्लासेस लेने के बाद जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से थोड़ा सा इशू हो रहा होगा आपको समझाने में कि क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है। अच्छा, इसके बाद आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना है, यस, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंपल्सरी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 8 बनता है। और चैप्टर नंबर 8 हमारे पास जो है वो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 11 13 ये 8.2 का। अच्छा, आप इससे बेहतर ना कि थोड़ा सा डिटेल के अंदर दूसरा गेस्ट पेपर है, आप उसमें से क्वेश्चन को देख लें। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है मैंने अभी आपके साथ शेयर किया हुआ है 8.1। तो ये प्रूफ्स पेज 212 पे ये जितने भी प्रूफ लिखे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। साथ इनके इंपॉर्टेंट क्लास लिखा हुआ है कि 12 इंपॉर्टेंट है, 13 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8.3 के एक क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिहाज से जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिहाज से आप 10.4 को फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर 5 है उसको अपने लाजमी देख लेना है। और then हमारे पास चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूर नेशनल बुक फाउंडेशन बुक, जिसके अंदर से जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज को आपने लाजमी देखना है। रिव्यू एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे पास ये एक्सरसाइज थी 8.1, इसके अंदर जो 2 या 3 में से जो हम रिड्यूस करते हैं ना कॉस्ट को या साइन की पावर को,
सिंगल पावर के अंदर, वो वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा टीचर उसको स्किप करा देते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 में जो है वो डिटेल ओवरव्यू ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन चैप्टर नंबर 9 आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो पार्ट मेंशन है, 2 के पार्ट, 5 के पार्ट्स, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 रिव्यू क्वेश्चन, और इवन ऑड कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो एग्जांपल्स जो अभी मैं बच्चों को करा रहा था मेरे माइंड में आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, उनको भी आपने लाजमी देख लेना है। प्रूव करने से पहले ना आपने इस थ्योरम को लाजमी देख लेना है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टीचर आपको स्किप करा देंगे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। लास्ट टाइम आई थिंक सो आया था। अलाइड एंगल का एक ऑब्जेक्टिव लाजमी लाजमी आता है, कंपल्सरी अपने करना है। और देन जो आपके पास मज़ीद ये डबल एंगल, हाफ एंगल, इनके फार्मूलाज आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर कंपल्सरी आता है, लाजमी कर लेना है। आपको मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, मुझे याद नहीं रहा था कि चैप्टर नंबर 8 का मैं आपको ऑब्जेक्टिव मेंशन करा दूँ। देन ये वाला क्वेश्चन, इसके रिलेटेड पीछे जो क्वेश्चन है उनको भी अपनी कंपल्सरी, और इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, ये वेरीफाई है प्रूफ में से, और 8.3 के प्रूफ में से। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले प्रूफ्स हैं, और ये वाले, इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। और ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 4 के पार्ट्स हैं। और 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का बनता है। देन हमारे पास इसमें आपने स्टेबल को करना है लाजमी, एक क्वेश्चन डोमेन रेंज के लिहाज से पूछा जाएगा, तो आपको आना चाहिए, ये आपको मस्ट करना है। मैक्सिमम मिनिमम को आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिहाज से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको बताना चाहिए साइन वेव है, ये स्केयर है, ये साटूथ है, ये रेक्टेंगुलर वेव है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और पीरियड साइन का, कॉस का, टेन का, इवन एक्सरसाइज में से कोई ऑब्जेक्टिव में पीरियड के लिहाज से क्वेश्चन कंपलसरी आ सकता है। ठीक है, जैसे साइन का लिखा हुआ है, ये सब के पीरियड्स जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम निकालते हैं वो। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिनकी अब डोमेन रेंज निकालते थे। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली, उनको आपने मस्ट करना है। ठीक है, अच्छा जितनी भी एग्जांपल है ना इसकी, इसको आपने देख लेना है। अब मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं मिल रही, मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। तो ये एग्जांपल है जिनके हम डोमेन रेंज फाइंड करते हैं, नॉमिनेटर में या डिनोमिनेटर में। कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे आती है, रेंज कैसे आती है, डोमेन का मतलब कि डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कैसे डोमेन निकालते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आनी चाहिए। सो चैप्टर नंबर 9 के मैंने आपको अभी बता दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बता दिया, इवन ऑड, मैक्सिमम मिनिमम, पीरियड, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आए से आ सकते हैं। और बाकी इसकी रिव्यू से इसको लाजमी देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का गैस इतना ही था। और इंशाल्लाह जो है वो मैं बच्चों को, जब क्लासेस वगैरह मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनरोल थे, तो उनको मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करानी 7 मई से ऑनवर्ड। तो जब मैं उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊंगा, तो मैं आपके साथ साथ जो है वो कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं जस्ट ऑडियो नोट ही आप लोगों से शेयर करता रहूँ। तो आप लोगों ने लाजमी व्हाट्सएप चैनल को भी, क्लास 11th के व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो करना है। और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भेज दूंगा। और जिन जिन बच्चों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।